Good morning, students. Welcome to online classes of RL Academy. Today I am going to teach you lakes. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों लेक्स यानी झीलें. आई होप आपको रिवर वाला पैटर्न, रिवर वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, समझ में आया होगा. फिर भी कोई इश्यू है तो मुझे आप बताएं कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आ रहा है. ठीक है, रिवर्स के बाद में आज है लेक्स. ठीक है, झील जिसको बोलते हैं ना. देखो बेटा, झील लेक्स जब भी पढ़ो तो बहुत सारे लेक्स तो राजस्थान में हैं. आई होप आपने बहुत बार देखा भी होगा उनको. जैसे राजसमंद है, पिछोला है, जयसमंद है, कोलायत झील है, नक्की झील माउंट आबू की तो बहुत फेमस है. ठीक है, सिमिलरली देर आर सो मेनी लेक्स इन इंडिया. ठीक है, डल लेक तो आपने फेमस सुना होगा, जो बहुत वर्ल्ड फेमस है, जहाँ पर शिकारा जहाँ के बहुत फेमस हैं, जो J&K में है. सो लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, लेक्स के टाइप्स कितने होते हैं, झीलें कितने प्रकार की होती हैं, ये सब बातों की हम आज चर्चा करेंगे इन दिस क्लास. ठीक है, तो लेक्स में क्या होता है, देखो आपने मृत सागर यानी डेड सी का नाम सुना होगा, कैस्पियन एक सी है उसका नाम सुना होगा. ठीक है, तो जो झील बेटा बहुत बड़ी हो जाती है, जो थाउजेंड्स किलोमीटर में लंबी हो जाती है ना. ठीक है, ओशन से छोटी. ठीक है, ओशन से जब छोटी हो जाती है, या हम कहें लेक्स जब बहुत बड़े एरिया में हो जाती है, झील जब बहुत बड़ी हो जाती है, जो थाउजेंड्स किलोमीटर लंबी हो जाती है, उसको सी बोलते हैं, समुद्र बोला जाता है उसको. ठीक है, जैसे छोटे छोटे जैसे अरेबियन सी है ना. हिंद महासागर में कौन सा सी है, अरेबियन सी है. तो अरेबियन सी बड़ी लेक्स का प्रकार है. ठीक है, बड़ी लेक्स जब बड़ी हो जाती है उसको सी कह दिया जाता है. और छोटी लेक्स के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस क्लास में. ठीक है, तो देखो लेक्स में अगर कोई आपसे पूछता है कि लेक्स कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली हम तो यही बोलते हैं कि लेक्स एक तो या तो खारे पानी की होगी, सॉल्ट वाटर सैलाइन वाटर की, या फिर फ्रेश वाटर की. बच्चों इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के लेक्स होते हैं. ठीक है, जैसे कोई टेक्टोनिक होती है, कोई ओक्सबो होती है, कोई लैगून होती है. इसके अलावा कोई ये आपकी रिवर्स के फॉर्मेशन द्वारा होती है, कोई ह्यूमन मैड होती है, कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा होती है, कोई विंड्स के द्वारा बनती है. सो देर आर मैनी टाइप्स ऑफ लेक्स. तो उसके लिए मैंने लेक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. ठीक है, एक कैटेगरी तो क्या कह रही है, ओरिजिन. ओरिजिन मतलब उत्पत्ति. ठीक है, उत्पत्ति यानी ओरिजिन के अकॉर्डिंग देर इज 2 टाइप ऑफ लेक्स. पहला नेचुरल, एक बहुत बड़ा, अगर बिग, एक व्यापक जिसको बोलते हैं ना, बड़े से मतलब हम एक उसको कैटेगराइज करें तो एक तो नेचुरल होगी और दूसरी होगी ह्यूमन मैड. नेचुरल मतलब जो अपने आप बनी है, जो गॉड गिफ्टेड है, जो प्रकृति ने हमें बना के दी है, जो खुद बन गई, वो नेचुरल है. ह्यूमन मेड जिसको मतलब मनुष्य ने बनाया, यानी कोई डैम बना करके कोई लेक बना दी, जैसे गोविंद सागर है भाखड़ा नांगल डैम पर. ठीक है, वो ह्यूमन मेड हो गई. दूसरा देखो वाटर. वाटर के टाइप से भी हम लेक्स को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं. फ्रेश वाटर लेक, ठीक है, मीठे पानी की झीलें, और सैलाइन या फिर सॉल्ट वाटर लेक. ठीक है, तीसरा पॉइंट है अदर्स, और कौन से टाइप हो सकते हैं. देखो ऑक्सबो, हम इस पर चर्चा करेंगे. ऑक्सबो लेक कौन सी होती है, लैगून ऑल्सो कौन सी होती है, टेक्टोनिक जो प्लेट्स थ्योरी हमने देखी थी थोड़ी सी शुरुआत के क्लासेस में, तो प्लेट थ्योरी से भी कोई झील या लेक बन सकती है क्या. रिवर्स के द्वारा भी लेक फॉर्मेशन होता है, विंड भी फॉर्मेशन करती है बेसिकली इन राजस्थान एरियाज में, और ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा भी मतलब लेक्स का फॉर्मेशन होता है. ग्लेशियर और आइस शीट, यानी ग्लेशियर जो हैं और आइस शीट है, बर्फ की जो बड़ी बड़ी परतें हैं, वो भी लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं. तो बेसिकली सिर्फ आपको इतना समझना है कि झीलें बहुत प्रकार की होती हैं. ठीक है, झीलों का बहुत सारा प्रकार होता है. ऐसी मत सीधा किसी को बोलना कि 2 प्रकार की होती है, कि एक मीठे पानी की झीलें, एक खारे पानी की झील. नहीं जी, इसके अलावा भी होती हैं. देखिए लैगून लेक्स होती हैं, टेक्टोनिक लेक्स भी होती हैं, विंड के द्वारा फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन मैड भी होती हैं, ग्लेशियर और आइस शीट के द्वारा भी होती हैं, ऑक्सबो लेक भी होती है. ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पर आपको टुडे
मैं आपको दूंगा एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट लेक्स, ठीक है। तो देखो, नेचुरल लेक्स तो जो प्रकृति में बना दी, ठीक है, जैसे ये अपनी नक्की लेक है, वुलर लेक है, ठीक है, ये सभी नेचुरल होगी जो खुद बनी। ह्यूमन मेड जो आदमी ने बना दी। फ्रेश वाटर लेक सिंपल सी बात है, जिसमें मीठा पानी है। सैलाइन वाटर लेक जिसमें खारा पानी है, सॉल्टी वाटर है, वो कौन सी हो गई? सैलाइन वाटर लेक। देखो, एक अपना नाम आया ओक्सबो। पहले तो हम पढ़ते हैं ओक्सबो क्या होता है, ठीक है। इन तीन नामों को पढ़ेंगे हम, ओक्सबो, लैगून एंड टेक्टोनिक। सबसे पहले लिखा है मैंने, व्हाट इज ओक्सबो लेक, ठीक है। ओक्स मतलब बुल आप कह सकते हो, गाय कह सकते हो, बैल कह सकते हो। बो मतलब उसका होता है पैर, पंजा, खुर जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये कोई रिवर मतलब यहां से निकली इस प्रकार से, ठीक है बेटा, इस प्रकार से कोई रिवर बह रही है, ठीक है। ये रिवर का कोर्स है, मतलब उसका मार्ग, और ये जो इसको घुमाव है ना, इसको बोला जाता है मेंडर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? मेंडर बोलते हैं। ये मेंडर है, इसका मोड है ना, इस बुक को क्या बोलेंगे? रिवर का मेंडर बोलेंगे। अब देखो होता क्या है, यहां पर रिवर बह रही है बहुत तेज गति से, पानी बहुत तेज गति से जा रहा है, इस प्रकार से तेज गति से बह रहा है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। यहां देखो, ये इस प्रकार से तेज चला पानी, लेकिन यहां जब ये जो घूमता है, जब ये मुड़ता है, तो इसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है? थोड़ी धीरे हो जाती है, और इस साइड में फिर ज्यादा होती है। तो जब ये स्पीड धीरे होती है ना, तो यहाँ पर ये सेडिमेंट जमा करता रहता है। यहाँ पर क्या जमा करता रहता है? ये सेडिमेंट। सेडिमेंट मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर आकर के जमा करता रहेगा। इस प्रकार से सेडिमेंट जमा करता रहा, इस प्रकार से बहुत सारा। और एक ये ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में बन जाता है, इसको हजारों साल भी लग जाते हैं, ठीक है। आफ्टर थाउजेंड ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ये सेडिमेंट इतने हो जाते हैं कि ये रिवर यहां से पूरी कट जाती है, और इसका जो वे है वो इस प्रकार यहां से कट करके इधर हो जाएगा, सीधा थोड़ा सा इस प्रकार से बहनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट बच गया ना इसका, यहां से रिवर ने इस प्रकार अपना रास्ता बना लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सेडिमेंट जमने लगे, और जब पानी इसमें कम हुआ, ये तो बहुत ज्यादा फ्लो था, बट एज द वाटर डिक्रीजेस, तो मेंडर हैज बीन चेंज्ड, द वे आ पाथ ऑफ रिवर हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। तो यहां पर जो पानी है वो जमा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? पानी जमा हो गया, यहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी, कंकड़, पत्थर जम गई। अब होता क्या, देखो, रेनी सीजन हुआ या वापस जैसे आइस मेल्ट हुआ, तो इसमें फिर फ्लो हुआ और इसमें पानी भर गया, और धीरे धीरे जब पानी का स्तर लेवल कम हुआ, तो ये वापस यहाँ पर आ गई। तो ये जो एरिया है ना, ये जो लेक बनी, इस लेक को बोलते हैं बेटा ऑक्सबो लेक। बात समझ में आ गई क्या? ऑक्स मतलब देखो, ये खुर गाय के खुर की तरह है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सबो लेक, जो रिवर के मेंडर्स के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। एक देखो, दूसरा मैंने नाम लिखा है लैगून। लैगून को हम कोस्टल लेक भी कह सकते हैं। कोस्टल लेक्स, ये बेसिकली जहां पर रिवर अपना पानी डालती है ना, ड्रेन करती हैं, वहीं पर बनती हैं, मतलब सी के कोस्ट पर बनती हैं, तट पर बनती हैं। ये कैसे बनती हैं? देखो, मान लो ये एरिया है, ये इधर वाटर है, ये बे ऑफ बंगाल मान लो, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल होगी। मैंने ये बताया था कि जैसे इंडिया का ये मैप हमने बनाया इस प्रकार से, और यहां से एक रिवर निकली, वॉट एवर, कोई भी रिवर, और यहाँ इसने अपना डेल्टा बनाया, यहाँ इसने क्या बनाया? अपना डेल्टा बनाया। डेल्टा बनाने के बाद में यहाँ पर ये वाटर थोड़ा धीरे हो जाता है, धीरे हो जाएगा ना। इधर क्या होता है? इधर देखो, सी का लेवल जब बढ़ता है, सी का लेवल चाहे वो टाइडल की वजह से हो, जवार भाटा जिसको बोलते हैं, या कोई साइक्लोन की वजह से हो, तो सी इधर मतलब पानी को इधर फेंकता है, तो पानी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कंकड़ और पत्थर ऐसे जमा हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा, एक तो सी इधर से जमा करता रहता है, दूसरा रिवर भी इधर आके जमा करती रहती है। तो इस एरिया में मतलब एक खड्डा टाइप बन जाता है, और जब पानी बहुत ज्यादा आता है तो उसमें पानी भर जाता है, और रिवर जब पानी कम होता है तो उसमें एक झील बन जाती है, लेक बन जाती है। इसको बोलते हैं बेटा लैगून लेक। क्या बोलते हैं? लैगून लेक। जैसे लास्ट वीडियो आप याद करो, मैंने केजी बेसिन था गोदावरी और कृष्णा का, उसमें कोलेरू लेक एक बताई थी मैंने, छत्तीसगढ़ रीजन में, ठीक है। वो कोलेरू लेक कौन सी लेक है? लैगून है। और
चिल्का जो झील है, चिल्का जो लेक है उड़ीसा में है, वो इंडिया की सबसे बड़ी लैगून लेक है, ये भी आप याद रखना। वो मैं तब बताऊंगा जब आपको लेक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कौन सी होगी? लैगून होगी। एक मैंने नाम लिखा था टेक्टोनिक लेक। क्या होती है? देखो टेक्टोनिक क्या होता है, प्लेटें जब खिसकती हैं, ठीक है, नीचे आपको पता है ये इग्निस जो रॉक्स होती हैं वो एक लिक्विड में रहती हैं, और जब वो कोई मूव करती हैं तो प्लेट खिसक जाती है, तो उसमें दरार, अर्थ के सरफेस में क्या हो जाती है? दरार हो जाती है। वो दरार जब माउंटेन एरिया में होती है तो उस दरार में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, और वो बन जाती है कौन सी? टेक्टोनिक। और इंडिया की सबसे बड़ी जो लेक है वुलर लेक, वुलर लेक कहाँ पर है? J&K में, जो मीठे पानी की फ्रेश वाटर लेक है और टेक्टोनिक एक लेक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में कि आंसर द या विच इज द टेक्टोनिक लेक्स इन इंडिया, ठीक है। तो 4-5 नाम दे देंगे, तो याद रखना वुलर इज द टेक्टोनिक लेक इन इंडिया। और जैसे चिल्का है, लैगून है, सॉरी चिल्का है, कोलेरू है, ये सभी कौन सी लेक है? लैगून लेक, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लेक्स कैसे बनती हैं, लेक्स के टाइप क्या क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं बात करूंगा कि लेक्स कौन कौन सी इंडिया में, ठीक है, सलाइन वाटर की, फ्रेश वाटर की, और कुछ जो बेसिक राजस्थान की लेक्स हैं, ठीक है, जैसे पिछोला है, राजसमंद है, जयसमंद है, जिसको एक ढेबर भी कहा जाता है उसको, और नक्की लेक है। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए। एनी इश्यू, एनी डाउट मुझे बताइए, हम आपके सारे डाउट्स को क्या करेंगे? क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।